जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जैसे कि सुबह सुबह या रात को सोने से पहले मात्र 20 मिनट पढ़ना है। इस मंत्र के बाद दोस्तों आपको किसी भगत तांत्रिक पंडित के पास जाकर पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कैसी भी दुविधा हो, परेशानी हो, जीवन में चल रही कोई दिक्कत है, चाहे वो नवग्रहों की है, शत्रु बाधा है, तंत्र बाधा है, नौकरी या फिर व्यापार में वृद्धि, या फिर नौकरी या व्यापार का बंधन कर दिया हो, किसी ने लक्ष्मी का बंधन कर दिया हो, चारों दिशाओं से या 10 दिशाओं से सुरक्षा प्राप्ति चाहिए, आपने अपना ट्रांसफर करवाना है, कहीं पर भी कोई शत्रु, चाहे वो सामाजिक है, आपके आसपास का है, चाहे वो छुपा हुआ है, अनजान दुश्मन है, पीठ पीछे वार कर रहा है, सबसे निजात, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, खुद ब खुद अपने आप ग्रह गोचर जैसे भी हों आपके, बट प्रकृति अपने आप कुछ ना कुछ बना कर देगी इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति के द्वारा। माता कामाख्या, माँ तारा, माँ काली, माँ दुर्गा जी, भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल, माता प्रत्यंगिरा मेन, उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। और इतने सारे देवी देवताओं का रोजाना अगर जप करे कोई व्यक्ति, तो दोस्तों यकीन मानिए उसको वाकई में कहीं भी किसी भगत तांत्रिक या पंडित के पास जाकर पैसा देकर अपना कार्य करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कुछ समय जरूर लगता है एनर्जी इकट्ठी करने में। उग्र मंत्र है, 20 मिनट का इसलिए बताया है, जब आप 20 मिनट भी करोगे रोजाना, उसमें भी आपको पता चलेगा कि एनर्जी आपको आ रही है, आपके पास फील हो रही है आपको। कुछ समय लगता है, जैसा कि हमने कहा, एक जो ऑलरेडी ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते हैं उनके पास ब्रह्मांड से अलौकिक ऊर्जा जिसे कहते हैं वो सबसे ज़्यादा मिलती है। सेम कोई मांत्रिक है, यानी कि मंत्र जप करने वाला है, ऐसे ही उसको भी ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर अगर वो 20 मिनट का 3 दिन भी जप कर देगा, 10 दिन जप कर देगा, उसको ऊर्जा पूर्ण रूप से एहसास हो जाएगी, देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। कोई न्यू व्यक्ति, उसके लिए थोड़ी सी देरी होती है, सब्र रखें। साधना पथ के ऊपर दोस्तों हठ और सब्र ये दोनों बहुत जरूरी हैं। जिद, इन चीज़ों को अगर व्यक्ति साथ में लेकर चलेगा, धैर्य के साथ साथ, आप यकीन मानिए आगे भी बढ़ेगा, जो उसको चाहिए वो प्राप्त भी होगा, देवी देवताओं का पूर्ण रूप से आशीर्वाद भी मिलेगा उसे, और खुद ब खुद देव शक्ति उसका कार्य करेंगी। कैसी भी परेशानी में हो, गोद में उठाकर निकाल कर ले जाएंगी, उसको पता भी नहीं चलेगा परेशानी कितनी बड़ी थी और कितने छोटे में निकल गया वो। प्रयोग दोस्तों सुबह सुबह या रात को, मासिक शिवरात्रि से कर सकते हैं, सोमवार से कर सकते हैं, शनिवार से कर सकते हैं, रविवार से कर सकते हैं, किसी भी दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आपके जीवन में कैसी भी बाधा हो, कुछ भी नहीं करना आपने दोस्तों, या तो घर के मंदिर, पहला ऑप्शन। कोई ताम झाम अगर आपको नहीं चाहिए तो आपके घर का मंदिर, वहाँ पर बशर्ते आपके पास माँ काली का फोटो, भगवान भोलेनाथ का फोटो, माँ तारा का फोटो, किसी का भी एक का फोटो जरूर होना चाहिए उसके अंदर, चाहे वो भगवान भैरव का फोटो या मूर्ति, इनमें से कोई भी हो। प्रे करनी है जो भी आपकी समस्या है उसके निदान के लिए, कि मैं आपके शरणागत हूँ, शरण में आया हूँ, ऐसी ऐसी समस्या है, या कैसे भी दुख जीवन में हैं, उन दुखों से निजात पाने के लिए, परेशानियों से मुक्ति के लिए आपकी शरण में आया हूँ। सर्व बाधाओं का निवारण करो। कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा कुछ भी प्रयोग चलाया जा रहा है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, सभी दूर हों। कारोबार में, रोजी रोजगार में, व्यवसाय के अंदर कोई भी बाधा है, परेशानी है, किसी भी देवी देवता के द्वारा, आप अपने आप देखिए, मैं कुछ नहीं जानता या जानती, शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, शत्रुओं से निजात मुक्ति पाने के लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ।
पैसा बहुत कमाते हो लेकिन बचत नहीं होती, तो सेम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करूं ऐसा बोलकर कोई तंत्र बाधा है, तो कैसी भी तंत्र विद्या मुझ पर या मेरे परिवार के ऊपर चलाई गई है वह दूर हो, चाहे हिंदू की है, वो मुस्लिम की है, ओगढ़ की, अघोर से, किसी भी प्रकार से तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक यानी तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा चलाई गई है, सभी दूर हों। यही विद्या चलती है दोस्तों, या तो तंत्र से, मंत्र से या यंत्र से, किसी के भी पास बड़े से बड़ा कोई भी साधक क्यों ना हो, यही 3 क्रियाएं चलाता है मेन। औरत कर रही है, आदमी कर रहा है, कोई भी है, मैं नहीं जानता या जानती, मुझे पूर्ण गृहस्थ सुख चाहिए, मुझे धन दौलत में वृद्धि चाहिए, मुझे कारोबार में वृद्धि चाहिए, मेरा ऑफिस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता चला जाए। नवग्रह अगर खराब चल रहे हैं आपको, शनि की, यहाँ पर देखिए दोस्तों, शनि की 7.5, शनि की महादशा चल रही है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। राहु है, भगवान भोलेनाथ के दोनों चेले हैं, भगवान शनि भी और भगवान राहु भी, दोनों ही चेले हैं। उन मेन परेशानियों की जड़ जो है कुंडली के अंदर, सबसे बड़ी परेशानियां देने वाले यही 2 ग्रह माने गए हैं। उठाते भी इंसान को सबसे ज़्यादा यही है और सबसे जल्दी, सेम गिराने में भी सेकंड नहीं लगाते। तो इनकी भी कृपा प्राप्ति मिलनी शुरू हो जाएगी आपको, कुंडली में अगर कहीं भी बेकार है। मात्र 20 मिनट आपने जपना है, नॉर्मल आलती पालती मारकर बैठ जाना है। घर के मंदिर में लाल या काले रंग का आसन जरूर लें, धुले हुए वस्त्र हों, नहा धोकर बैठना है, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें, यानी कि रात्रि सोने से पहले। सबसे पहले अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद कर लें, उनसे प्रार्थना करें, अमुक प्रयोग करने जा रहा हूँ, मंत्र का जप करने जा रहा हूँ, सहायता करो, शक्ति प्रदान करो। गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला कर लें, और जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, कहीं से पहली राय यही होगी, गुरु धारण करो, नहीं है तो डायरेक्ट जप कर डाले। जिसकी भी फोटो के आगे कर रहे हो उसको शरणागत, उनकी शरण में आया हूं, आई हूं, ऐसा बोलकर आप अपने आप संभालो। उसके बाद जो इच्छा है, जैसा कि हमने वीडियो में अभी बोलकर बताया पीछे, कोई भी प्राप्ति चाहिए आपको, वो इच्छा रख के और जप का मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। मात्र 20 मिनट। माला रुद्राक्ष की ले सकते हैं, अगर माला से करना चाहते हैं अलार्म लगा दीजिए। अगर आधे में भी कोई माला चल रही है, आपकी 5 माला हो गई, 3 माला, 10 माला हो गई और 20 मिनट कंप्लीट हो गए, लेकिन आपकी हाफ माला हुई है, उस माला को पूरा कर दीजिए। बस इतना सा करना है। रात को जिस समय जप करें, अंडा, मीट और शराब ये सेवन ना किया हुआ हो, बस याद रखें। धुले हुए वस्त्र, चाहे वो सुबह कर रहे हो आप, चाहे रात को कर रहे हो, दोनों टाइम जो दिन में डालें वो नहीं डलेंगे कपड़े। आसन लाल या काला, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं। वीकली एक बार, अब वीकली एक बार रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, और नहीं तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो जिस समय मासिक शिवरात्रि आती है, जैसा कि हम लगभग वीडियो में बताते हैं कि हर महीने एक शिवरात्रि आती है, उस रात्रि काल में 10 बजे या 11 बजे के बाद हवन की प्रक्रिया शुरू करो घर के अंदर ही। और जो हवन करना है, नॉर्मल जो गोबर होता है, गाय का गोबर लीजिए, गाय के गोबर के उपले जो होते हैं वह लेने हैं, और उसके ऊपर अग्नि सुलगा के, अंगारा बना के, उसको घी, सरसों का तेल कुछ भी डाल सकते हैं, और उससे आहुति डालनी है अपने। नहीं तो नॉर्मल आम की लकड़ी होती ही है, मेन उसके ऊपर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। खुशबूदार चीज़ें मिलाकर, लौंग, काले तिल, सफ़ेद तिल, अपना काला उड़द हो गया, काली सरसों हो गई, पीली सरसों हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें 2-2, 5-5 रुपए के लाकर मिक्स कर दीजिए हवन सामग्री के अंदर। और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 50 या 100 ग्राम हवन सामग्री लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं। एक माला का हवन महीने में एक बार देते रहे अपने घर के अंदर। और उस हवन का धुआं, जिस समय अग्नि शांत हो, उसका धुआं उस हवन कुंड को उठाकर पूरे घर के अंदर उसकी धुनी लगाएं। अगर किसी को घर में ऐतराज ना हो तो दोस्तों पूरे घर से नेगेटिविटी चली जाएगी, घर का जो वातावरण है वो शुद्ध होता चला जाएगा,
अपने आप देव कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। कोई बाधा ऐसी लगी हुई थी, चाहे वो आज की चाहे सात की याद की यानी सालों की, वह भी दूर होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। और अपने आप जीवन सुखद होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो सामाजिक तौर पर है। हर प्रकार से आपको अच्छा ही अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। कोई कितना ही कुछ करता रहे आपके लिए, आपने ये नियम नहीं छोड़ना। याद रखिएगा इस चीज को, जब तक ये करते रहोगे आपकी पूर्ण सुरक्षा रहेगी। कोई व्यक्ति अगर ये चाहता है कि मैं इस मंत्र का इस्तेमाल करूं, आजमा कर देखूं, तो ऐसे में जिस समय आपको कम से कम 21 दिन, कम से कम बिना नागा, समय एक ही रखेंगे। अगर सुबह शुरू किया तो वो सुबह का ही समय रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 टाइम बता रखे हैं तो मैं दोनों में से कभी भी कर सकता हूँ, आज सुबह छूट गया तो मैं रात को कर दूंगा, नहीं। 21 दिन एक ही समय पर करें, रेगुलर जो करना है वह भी समय एक ही हो, याद रखिएगा। 21 दिन में इसको पूर्ण एनर्जाइज हो जाएगा, ये आपके लिए काम करना शुरू कर देगा मंत्र जो है। कोई व्यक्ति अगर बीमार है, तंत्र बाधा से पीड़ित है, आपके घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, आपको लग रहा है कि नेगेटिव ऊर्जा है घर के अंदर, जल लीजिए थोड़ा सा, जो रिंग फिंगर होती है, जल के अंदर घुमाते रहें उसको डुबाकर, चाहे वो कटोरे में ले सकते हैं, ग्लास में ले सकते हैं, जल को उंगली घुमाते रहें उसके अंदर, और जल को देखते हुए इस मंत्र का 108 बार जप करें और 3 फूंक उस पानी में लगा दें, जल में, और पूरे घर के अंदर छिड़काव करें मात्र 3 दिन। कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी दवाइयाँ इसी प्रकार से कोई भी लेता है वो, या फिर उसको सामने बिठाएं, उसका झाड़ा करें माथे से लेकर पूरा हाथों पैरों शरीर तक, 3 दिन इसी मंत्र का सेम क्रिया से, और जल दें उसको पिलाने के लिए। उसको दवा लगनी शुरू हो जाएगी, स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा वह व्यक्ति। ये आजमाइश के लिए बोल रहे हैं दोस्तों कि मंत्र की ऊर्जा आई भी है आपके पास या नहीं हुई, यह मंत्र आपके लिए काम करता भी है या नहीं, आजमा कर भी देखो, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि कुछ बताया जा रहा है वो जेन्युइन है। और हवन की भस्म जो है, हवन की भस्म को अभिमंत्रित करें सेम इसी प्रकार से। अगर परेशानी ज़्यादा लगे आपको, पूरे घर के अंदर उस जल के ऊपर फूंक मारकर भस्म थोड़ी सी चुटकी भर उसके अंदर मिलाकर अभिमंत्रित भस्म, सेम 3 फूंक उसके ऊपर जल पे, 3 फूंक भस्म के ऊपर लगाकर, अब दोनों को मिक्स कर दीजिए और पूरे घर में छिड़काव कीजिए। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होगी ज़्यादा भयंकर लग रही है तो आपको रिलैक्स मिलेगा, लेकिन इसके लिए क्रिया अगर ज़्यादा भयंकर लग रही है तो 21 दिन रेगुलर कर दीजिए, परमानेंट खत्म हो जाएगी वो दिक्कत। छोटा सा है प्रयोग, आजमा कर देखिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।